कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? एक मिनट पहले तो जब डिफाइन करते हो तो वो वर्ड वापस नहीं आना चाहिए. ओके मैडम बताओ. कंट्रोल अच्छा है. एक मिनट रुक, एक को बोलने दे. वैसे तो मतलब हर चीज का मतलब पता है मुझे. पावर, तो इसको हम लोग, इसका यूनिट क्या होगा फिर कंट्रोल का? बच्चा वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन. वो थोड़ा लाएंगे. वो क्या सिविक सेंस. सुनो मुझे बताओ, हाथ उठा के बताना, ठीक है? हाथ उठाने आता है? वेरी गुड, नाइस. मुझे बताओ एक पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल का डेफिनेशन बताओ हिली. हाँ तू बता, चल बता. एक्सप्लेन. अभी तेरे को लगता है जिसको कंट्रोल नहीं पता होगा उसको ये विल पावर पता होगा. एक्सप्लेन कंट्रोल टू अ 3 ग्रेडर. इसीलिए नहीं बढ़ रहे अपन आगे. बच्चा याद रखो, मैं चैट जीपीटी पे भी आऊंगा, रुक उसको भी खोलते अपन. रुक बोल. कुछ जो हमें करना है लेकिन हम नहीं कर सकते. बच्चा आप तो डिस्ट्रैक्शंस पे लेकर आ गए. टू ऑपरेट, ये अच्छा वर्ड है, टू ऑपरेट. एक्सप्लेन ऑपरेशन. मैं तुमको हिंट देता हूं, लेट मी गाइड यू वेल. ये एसी कैसे चालू करते हो आप? और रिमोट पूरा वर्ड नहीं है. थैंक यू. रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या है बच्चा? तू फेंक ना रे, वैसे तो इतना फेंकती रहती है. रिमोट कंट्रोल बच्चा इसको बोलते हैं. बेसिकली मैं उस डिवाइस को यहां से बंद, चालू, स्पीड, स्लो, ऐसा स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, सब इससे डाल सकते अपन. I can operate something, I can increase the speed, I can decrease the speed, I can switch it on, switch it off. That is called as control. मुझे ध्यान से बताना, कान से सुनना और मुझे ध्यान से बताना. क्या लगता है तुम ब्रेन को कंट्रोल करते हो? मैंने बोला ध्यान से सुनना, मुंह खोलने को बोला नहीं है. तुम ब्रेन को कंट्रोल करते हो? तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल करता है या तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल करता है, बट एक्चुअली तो तुम ही कंट्रोल कर रहे हो ब्रेन को. हाँ, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन बच्चा. जब तक मैंने तुमको तीसरा ऑप्शन नहीं दिया तुम सेकंड पे कन्विंस थे. पता है क्या क्या, जैसे मैंने तेरे को तीसरा ऑप्शन दिया ना, तूने अपने आप को ब्रेन से अलग कर दिया. वेयरएज यू एंड योर ब्रेन इज द सेम थिंग. और ये सिर्फ ब्रेन के साथ होता है बच्चा. इट इज ओनली विद द ब्रेन दैट यू कैन थिंक लाइक दिस, बिकॉज द ब्रेन हैज 2 पार्ट्स. The conscious part, the thinking part, which right now it is activated और तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, but at the same time तुम्हारे back of the mind subconscious में कुछ चल रहा है कि सर आज कितने बजे छोड़ेंगे, on the way जाते जाते क्या खाएंगे. और जैसे मैंने ये चीजें बोली, अब ये तेरा back of the mind का थॉट तेरे front of the mind पे आया और तू भूल गया कि लेक्चर में क्या चल रहा था. ध्यान से सुनना. and the moment I crack it you will laugh. जो तुम ऑलरेडी कर दिए हैं. इसे बोलता मुंह बंद रखना. सेट तोड़ दिया मेरा. एंड द मोर यू थिंक ऑफ इट द मोर वियर्ड यू फील, बिकॉज राइट नाउ तेरा ब्रेन खुद के बारे में थिंक कर रहा है और वो वियर्ड ऑफ हो रहा है कि शिट ये क्या हो रहा है. बिकॉज तूने स्टार्टिंग में मैंने तेरे को और तेरे ब्रेन को अलग कर दिया है, जबकि वो लोग अलग नहीं है. तू और तेरा ब्रेन दोनों सेम है ना. कौन कंट्रोल कर रहा है? कुछ तो है. It is the same thing बच्चा. Yourself and your brain is not different, but brain is the organ जहाँ पर ये सारी चीजें प्रोसेस होती है. What is coordination? एक अभी गया था सिविलाइजेशन बाहर. बोलो. Together. मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ देखो, ठीक है, इंग्लिश में. I saw a dance. The couple was dancing in coordination. मतलब साथ में कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, फिर दोनों घूम रहे हैं, फिर दोनों गिर रहे हैं. क्या कोऑर्डिनेशन है? साइमल्टेनियसली एक वर्ड के लिए मैं वेट कर रहा हूं. ऑर्डर. एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर में कोई भी चीज को करना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. हाँ सुन. कोऑर्डिनेशन अपने पास है, बहुत ज्यादा है बच्चा. बाय बर्थ अपने पास कोऑर्डिनेशन है. तू सोच अपन कैसे चलते हैं.
अब सबको चाल चलन ठीक है सबके? नाइस, गुड। ये बताना नहीं होता है मैडम। कैसे चलती है तुम? मर्दों जैसा क्या होता है बे? चलने में एक्स वाई कैसे मालूम पड़ता है? क्या? एक मिनट, एक एक्सप्लेन। ये कौन सी लड़की ऐसे से चल रही है? डोरा भी ऐसे नहीं चलती है। मर्दों जैसा क्या होता है चलना? उनके चलने पे फेशियल हेयर बाहर आता है, क्या है? व्हाट इज मर्दों जैसा चलना? LG TV से बाहर आते हैं अपन। सुनो, चलते कैसे बच्चा? व्हेन वी वॉक, अपना ये हाथ इस पैर के साथ कोऑर्डिनेटेड है, पता है? अपन ऐसे चलते, राइट? हम लोग कभी भी ऐसे नहीं चल सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू ट्राई टू वॉक दिस वे, योर ब्रेन विल हैव टू प्रोसेस इट मोर। और सुनना, ये कितना वियर्ड है। तू जब जब चलता ही, और ये बचपन से पता है, जब बच्चे लोग क्रॉलते हैं तभी भी उनको पता है कि इसके साथ यही कोऑर्डिनेट होगा। वो लोग, उनको कोई सिखाएगा भाई राइट लेफ्ट टेरेंस है इधर, नहीं, वो नहीं चलना ही नहीं है। आज से मैं हैंडीकैप, नहीं चलेगा, जा। उसको अगर हमने कोऑर्डिनेट, और ये तुमको किसने सिखाया? क्या चलना तुमको आता था? अच्छा, इनफैक्ट बच्चा चल तो सकते हो, रनिंग तो और भी डिफिकल्ट, यू विल स्पॉट रन। यू गिव अ टास्क टू योर फ्रेंड कि तुम लोग 50 मीटर का रेस भागना है, बट ऐसे ही भागना है, और अगर कोऑर्डिनेशन हुआ तो फिर से शुरू करना है। भाई तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, बट तुम लोग शायद रेस पूरा नहीं कर पाओगे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये एक इनबिल्ट कोऑर्डिनेशन है जो तेरे ब्रेन में है कि इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा। इनफैक्ट तेरे को पता भी नहीं चलता। इफ यू ट्राई ना तो तू झोल मारेगा। ओके, और वो फटाफट हो जाता है। कभी कभी सीढ़ी चढ़ने के लिए भी सोच कितना परफेक्टली तेरे को सिंक करना पड़ता है कि कहाँ पर पहला पैर आएगा, कहाँ पर नेक्स्ट पैर आएगा। और ये सब बच्चा, ये सब तुम लोग इन बिल्ड सीखे हो। दैट इज जस्ट सो फैसिनेटिंग कि तेरा ब्रेन कितना सब चीज एक साथ करता है। राइट नाउ व्हाइल आई एम स्पीकिंग, तू मेरी आवाज को सुन रहा है। यू नो एवरी वर्ड विच आई स्पीक बिकॉज यू हैव लिसन टू दैट वर्ड पहले, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो द मोमेंट आई से अ वर्ड का वाइब्रेशन तेरे ब्रेन में गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, वर्ड समझा, अच्छा हाँ, और फिर मुंडी हिला कि हाँ रे ये मतलब है। एंड दैट हैपेंस एवरी टाइम। दैट हैपेंस ऑल्सो विजुअली। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट यू, आपको मेरी शक्ल पता थी? नहीं। मुझे आपकी शक्ल पता थी? नहीं। बट फिर तुमको मालूम पड़ा कि अच्छा ये आदमी जो है ये बायो पढ़ाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो ये ऐसा ऐसा है, इसका टोन ऐसा ऐसा है। अब मेरा अगर आवाज बैठ गया तो भी देख लो यार सर का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ आज, बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड। वो नॉक कर सकता था तू। मुझे लगा तुम लोग ही बेकार। 006 क्या हुआ? किसको मारा था पेपर स्प्रे? किस ऐसे ही? मुझे लगा फ्रेंच फ्राइज में कम था तो पुदर मारा था। फीका लग रहा है। अभी समझा तुमको? वापस इधर आ जाओ। कोऑर्डिनेशन इज बच्चा एवरीथिंग जो हमारा बॉडी। इनफैक्ट तुम सुबह उठते हो, नाइस। स्कूल जाते थे? गुड गुड गुड। स्कूल जाते थे बच्चा, तुम सुबह उठते थे। मम्मी कैसे उठते थे? मम्मी उठाती थी, फिर मम्मी वापस लाफा मार के उठाती थी, उठ बे। फिर मम्मी बच्चा तुम ब्रश करते थे, नहाने जाते थे, ठीक है, या सुसु शीशी खत्म करके नहाने जाते थे, फिर बाहर आके चाय पीते थे, फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाहर, राइट? ये सबका एक सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस अगर चेंज किया तो कितना लफड़ा होगा। सो तू उठ गया और नहाने चला गया, फिर याद आया ओ शिट कपड़े तो निकाले ही नहीं, फिर याद आ रहा है हाँ ऐसे ही नहाने चला गया, फिर तुझे याद आ रहा है ओ ओके ठीक है चलो अभी अपन कपड़े पहन ले, पहले बेल्ट और टाई पहन लिया, कैसा अजीब लगेगा सोच। एक सीक्वेंस होगा हर एक चीज का, राइट? बेल्ट, हाँ स्कूल का बेल्ट आता है JVS लिखा हुआ, हाँ, बट आप पहले बेल्ट और टाई नहीं पहनोगे ना। हाँ नहीं था तो नहीं था, ठीक है। हाँ, अरे ये अभी अरे बस यार, कौन से बात पे लड़ रहे हो?
एक सेकंड रुक जाओ, ये हो जानने पहले। अभी हर चीज बच्चे कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। कितने लोग मराठी या गुजराती है? मराठी और गुजराती में एक टर्म है बूट मोजा या बूट मोजा। बूट मोजा इज बेसिकली शूज एंड सॉक्स, बट पहनते तो पहले सॉक्स है ना। अगर पहले बूट पहन लिया फिर मोजा पहन के तो दिखा। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा लगे तेरा जूता चिढ़ा रहा है सबको। My point is बच्चा, from the moment you wake up, from the moment you wake up till the time you sleep, जब फोन डिस्चार्ज हो जाता है तब, हर एक चीज का बच्चा सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस ही कोऑर्डिनेशन है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल है बच्चा, इंटरनल सोचना। द मोमेंट आप खाना खाना स्टार्ट करते हो, सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा थ्रू आउट द टाइम एक्सक्रीशन चल ही रहा है, ब्लड फिल्टर हो ही रहा है, सुसु बन ही रहा है, ठीक है। ये सब चीजें हो ही रही है ना। एवरी टाइम एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम भले कितना स्टेशनरी हो, तेरा बॉडी तो ओवर टाइम कर ही रहा है। हार्ट तेरा लबडब कर ही रहा है। कभी रुका है क्या? संडे है भाई आज छुट्टी दे, एक दिन तो बनता है। ओके, एवरीथिंग दैट आवर ब्रेन डज एंड आवर बॉडी डज इज इन कोऑर्डिनेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन। हाँ मैडम पूछो, आप कुछ पूछ रहे थे। बच्चा सी, आवर बॉडी लव्स टू बी इन सिंक और आवर बॉडी लव्स टू बी इन अ रिपीटेड पैटर्न। तो अगर आप बैक टू बैक उठते हो तो फिर तुम्हारा आदत बन जाएगा, बट उसके लिए आदत बनाना पड़ेगा। ऐसा रैंडमली 3-4 दिन में फिर वापस ऐसा नहीं होता है। एक तो तेरे को बताता हूँ मैं, सुबह जल्दी उठना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रात को जल्दी सोना इज अ प्रॉब्लम। इफ यू स्लीप अर्ली यू विल डेफिनेटली गेट अप अर्ली। आइडियली बोला बच्चा, आइडियली। हाँ तो आप आलसी हो। सर जैसे कि हम लोग को रोज आदत है 7 घंटा सोने की, तो हम जल्दी सोएंगे तो हम 7 घंटा बाद उठ जाते हैं। हाँ होता है बहुत, बट यू विल हैव टू डेवलप अ हैबिट। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, नॉट नेसेसरी हर बार हो। हाँ होता है। बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ। कंट्रोल इज कंट्रोलिंग लाइफ प्रोसेस, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एंड कोऑर्डिनेशन इज मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? जैसी तो है वैसी रहना, जैसा बॉडी है वैसा ही रहने का ट्राई करता है, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन यूनिसेलुलर में सिंपल होता है, मल्टीसेलुलर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। ओके, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में इट इज थ्रू केमिकल सिग्नलिंग, जो रेगुलेट करेगा मूवमेंट, जैसे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। व्हाट इज फोटोट्रॉफिक मूवमेंट? टुवर्ड्स लाइट, जो ऑक्सीजन वगैरह में था, राइट। कीमोट्रॉफिक एग्जाम्पल? वेरी गुड, रूट्स वाला एक है। दूसरा जो मैं वेट कर रहा था दैट इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन जब सिग्मा पे गिरेगा तब पोलन ट्यूब ग्रो होता है टुवर्ड्स ओवरी, दैट टुवर्ड्स द ओवल, दैट इज बिकॉज ऑफ कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, इधर आ जाओ। थिग्मोटैक्टिक क्या है? टच मी नॉट। बैल्समिक पॉट देखा है? मनी प्लांट टू द सपोर्ट सर, ग्रिल्स। ओके नाइस। थिग्मोटैक्टिक इज मूवमेंट, रिसेप्शन टू टच या मूवमेंट टुवर्ड्स समथिंग विच हैज सम सपोर्ट और होल्ड। टच मी नॉट तो देखा होगा, मिमोसा। वो एक होता है बैल्समिक पॉड, उसको टच करते तो उसका सीड हर जगह पे जाता है, डिस्पर्स होता है। तो इफ यू टच इट उसका वो फूटता है ऐसा, डायसेंस, बलम पिच कर फुटाक, ऐसा हर डायरेक्शन में जाता है। टच मी नॉट तो बंद होता है, उई छुई मुई। बैल्समिक पॉड, और वो इन्वेजिव प्लांट है। पॉड BAL हिमालयास, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। एनिमल में बच्चा सेंडिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स होता है। केमिकल सिग्नल वाला चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, हार्मोन्स वाला, राइट। हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूरल वाला पार्ट पढ़ेंगे। हाइड्रा और प्लेनेरिया का अपने को नर्वस सिस्टम दिया है, किस में दिया है? स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है, और 2 मार्क्स जितना ही अपने को याद रखना है। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा नो यू किसको बिलोंग करता है? निडारिया किसको बिलोंग करता है? कौन सा? पॉलीपे की मेडुसा है। कैसा है हाइड्रा? टेंटिकल्स। भाई इतने तो हाथ नहीं है ना, मैं तो 4 भुजा नहीं हूँ।
नहीं, पॉलिप। But it is attached to a substrate. हाँ, मेड्यूसा इज फ्री फ्लोटिंग बच्चा, पॉलिप इज सिलेंड्रिकल, मेड्यूसा इज जेलीफिश। किंगडम एनिमल आता है रे मेरे को। सुनो, पॉलिप, रुक जा जा ना, ये गई है एक तो, उसको आने तो दे। मुझे नहीं पता। हाँ तो जा, मैं भेज ही रहा हूं ना। ये क्या एटीट्यूड भाई। हाइड्रा में बच्चा नर्व नेट होता है। नर्व नेट मतलब क्या, लूज नर्वस सिस्टम होगा, पूरे बॉडी में नर्व जैसा मच्छरदानी जैसा फैला होगा, कुछ सेंट्रलाइज कुछ सिविलाइज सिस्टम नहीं है। जो पार्ट को कट करो वहाँ के नर्व्स गए, बाकी पूरा बॉडी अनअफेक्टेड। इसलिए इनमें रीजनरेशन मस्त होता है। इनको ऐसा फोड़ा आता है, हाय बड, ये डॉटर है, फिर ये गिरेगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी हाइड्रा में बच्चा अगर कोई पार्ट कट होता है तो वो पार्ट रीग्रो करता है, ओके। या वो पार्ट से नया हाइड्रा भी रीग्रो कर सकता है। इनमें प्रॉपर ट्रू रीजनरेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कंटेन सेंसरी सेल्स एंड नर्व सेल। नर्व सेल बनता है मिजोग्लिया से, मिजोग्लिया एपिडर्मिस बनाता है और गैस्ट्रोडर्मिस बनाता है। गैस्ट्रोडर्मिस इज द डाइजेस्टिव पार्ट, ओके। नर्व नेट होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया, ये रहा प्लेनेरिया, इसमें होता है वेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? प्लेनेरिया को भी जितना कट करोगे उतना ग्रो करेगा। अच्छा, बट ऐसे ही कट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कट कर सकते हो, बताता हूँ क्यों। उसके पास 2 नर्व कॉर्ड है और बहुत सारे ट्रांसवर्स नर्व्स है। सो इफ यू कट इट दिस वे तो उसका ट्रांसवर्स नर्व भी कटेगा और 2 में से एक ही नर्व कॉर्ड आएगा, तो इट कैन नॉट रीग्रो। फॉर प्लेनेरिया टू रीग्रो दोनों नर्व कॉर्ड होना चाहिए वेंट्रल वाला, और कुछ ना कुछ ट्रांसवर्स नर्व्स होने चाहिए, तो वो रीग्रो कर सकता है। अपने में कोई पार्ट है जो रीग्रो करता है? लिवर रीग्रो करता है। चिपकलीज नो यू, चिपकलीज उनमें टेल और लिम्स रीग्रो करते हैं। नहीं, मेरे को डर लगता है, आई डोंट लाइक कबूतर्स। सुनो सुनो, अब ये जो चिपकली में पैर गया या पूंछ गया तो चिपकली को पूंछ आएगा, पूंछ को चिपकली नहीं आएगा। इसमें सबको सब कुछ आएगा भाई, अत्र तत्र सर्वत्र। इसको 4 पार्ट में काट, 4 प्लेनेरिया 1/4, ठीक है। इनफैक्ट उन लोग ने प्लेनेरिया को न्यू प्लेनेरिया, यस, एवरीथिंग। उन लोग ने बच्चा लिटरली एक प्लेनेरिया में उन लोग ने 162 पीसेस करके देखा था, एवरी पीस रीजनरेटेड, एवरीथिंग, सब। बच्चा ब्रेन का जरूरत ही नहीं है उसका, ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअली ब्रेन नहीं है, बस खाली नर्व रिंग है वो एक। मैंने वही बोला, इफ यू कट इट, उसके देख, टू रीग्रो इट शुड हैव बोथ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड और कुछ ट्रांसवर्स नर्व होना चाहिए। अगर वो है तो वो रीग्रो कर सकता है, ओके। अच्छा, नर्वस सिस्टम का होगा वेंट्रल साइड पे होगा। अपन नॉन कॉर्डेट से कि कॉर्डेट से? अपन कॉर्डेट से। कॉर्डेट्स में किधर होता है नर्वस सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। अपने में नर्वस सिस्टम कैसा है? डॉर्सल, हॉलो, सिंगल। अपन और अपना नर्वस सिस्टम सेम है, पीछे रहते हैं हमेशा, अंदर से खोखले है और हमेशा के लिए मतलब, और सिंगल है हम लोग वैसा। अंदर से खोखले तो है ही ना अपन, वी आर वेरी शैलो। बॉडी कैविटी का बात कर रहा हूँ बेशर्मो, वी आर सीलोमेट्स, राइट। हाँ, प्लेनेरिया सीएनएस ऑन द वेंट्रल साइड। सीएनएस है सिफेलिक गैंग्लिया, जो यू शेप ब्रेन है, उसका ब्रेन नहीं है बच्चा, खाली ब्रेन बोलते हैं, खाली नर्व रिंग है वो, बस। सब ब्रेन मत समझो उसको, ठीक है। और वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ट्रांसवर्स नर्व ये है और 2 नर्व कॉर्ड है, गॉट इट, ओके। अभी आ जाओ ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे, ये अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अच्छा रुको, पता है मैंने बोला था जीपीटी के बारे में अपन बात करेंगे, थोड़ा अपन देखते हैं अपना ब्रेन कितना अमेजिंग है, ठीक है। इमेजिन करो एक टेबल, सब लोग क्या इमेजिन किया? ओके, कोई है जिसने अलग शेप का, सबने स्क्वायर इमेजिन किया टेबल, कोई रेक्टेंगल या कोई सर्कल इमेजिन किया? कोई भी, मैंने टेबल बोला, तेरे मन में था, तू 2 का भी टेबल इमेजिन कर सकती थी, चलेगा, इट इज फाइन, अभी ठीक है। तो तेरा फर्स्ट थॉट था वो वाला टेबल, राइट। बाकी लोग, कोई है जिसने ये वाला टेबल सोचा? आपने भी कॉलम वाला सोचा, आपने सब कॉलम वाला, ठीक है। बाकी लोग ने नॉर्मल वाला टेबल सोचा, ये वाला टेबल, ओके। ये टेबल, जितने लोगों ने ये वाला टेबल सोचा, कौन से कलर का है ये टेबल? कितने पैर है इसको? वेरी गुड। अब ये टेबल के ऊपर चेयर रख दो, अब तेरा ये टेबल चेंज हो जाएगा। अब तो तू कॉलम वाला नहीं सोचेगी ना, ठीक है। अब ये टेबल के ऊपर चेयर रखा तुम लोग ने, कौन से कलर का चेयर?
कुछ भी रख सकते हो बच्चा, मैं आपका इमेजिनेशन चेक कर रहा हूं। एवरीबडी, आई वॉन्ट 100% अटेंशन हियर एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। चुपचाप खाली सुनो और बोलो। टेबल इमेजिन किया सबने? वेरी गुड, नाइस। टेबल के ऊपर चेयर रखो। चेयर कौन से रंग का रखा है? मैंने ब्लू कलर का रखा है, छोटा सा प्री प्राइमरी वाला, चलेगा ना? अभी एक काम करो, चेयर के ऊपर हाथी बिठा दो और बिठा तो दो, क्या फर्क पड़ता है, सोचने में क्या जाता है, कुछ भी चले। अभी नाइस। कितने लोगों ने एक्चुअल हाथी बिठाया है? कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर वाला बिठाया है? चलेगा, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया था क्या? नहीं, वेरी गुड, नाइस। अब एक काम करो, ये हाथी के सूंड के ऊपर ना बॉल रख दो। तो टेबल है, उसके ऊपर चेयर है, उसके ऊपर हाथी, हाथी के सूंड के ऊपर बॉल है। नाइस। ये बॉल के ऊपर एक जिराफ खड़ा कर दो। बच्चा इमेजिन करने में क्या जा रहा है? मेरे मन में तो मस्त ही में जा रहा है भाई, ऐसा परफेक्ट आ रहा है। सुनो सुनो, नहीं ये हो रहा है भाई, मेरे तो मस्त ऐसा जिराफ स्टंट भी मार रहा है मेरे में तो। जिराफ नाक से गोल गोल भी घूम रहा है मेरे में तो यार। उसका पूंछ ऐसा बाहर सेंट्रीफ्यूगल मार रहा है। कर पा रहे हो? वेरी गुड, नाइस। अब इसके लिए तेरे को कितना टाइम लगा इमेजिन करने के लिए? ये तो ग्रुप में 1 to 1 तो और भी मस्त इमेजिन करते तुम लोग, तुम कलर बरल मस्त डिस्क्राइब करते। अब ये तेरा इंटेलिजेंस है बच्चा। ये सेम चीज बच्चा जब अपन चैट जीपीटी को करते हैं, वो एआई से अपने को बना के देता है और वो अपने से बेटर कभी नहीं बना सकता है। रिमेंबर, इंटेलिजेंस मेड, वी हैव मेड इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने अपने को नहीं बनाया। ह्यूमंस हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है? ह्यूमंस इवॉल्व हुए फॉर इंटेलिजेंस एंड मॉडर्न ह्यूमंस मेड इट आर्टिफिशियल। समझा क्या बोला? आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती भी नहीं, तो भी तुमने टेबल के ऊपर चेयर रख के हाथी बिठाया, उसके ऊपर बॉल रखा, उसके ऊपर जिराफ नचाया। ऐसा कभी नहीं होगा, बट तुमने किया। प्लस जैसे जैसे मैंने नेक्स्ट बोला, तुम्हारा पहले कुछ और था तो तुमने चेंज कर दिया। जैसे आई डोंट थिंक सो अभी किसने अभी सॉफ्ट टॉय के सूंड के ऊपर बॉल बिठाया होगा, नहीं। सबने असली हाथी को जैसे जैसे फिट किया है उधर चेयर पे। आर यू विथ मी बच्चा? ये तेरे ब्रेन का पावर है कि जो चीज नहीं है वो भी वो इमेजिन कर सकता है। ओके, इसलिए अपन बहुत बार स्टोरीज बनाते हैं जो होती भी नहीं है। कुछ चलेगा, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था क्या मैंने? नहीं, तेरे हिसाब से ले। मेरे तो जिराफ को ऐसा डबल आईज है, एक अलग, एक ब्लू आंख है, एक येलो आंख है, इधर से एम इधर से सी एस के, ऐसा। The point of telling you all this is बच्चा, if you try to imagine, you can imagine the things which are not even there, जो सेम तू जीपीटी से करवाते हो और जेमिनी से करवाते हो कि ये बना के दे, ये बना के दे। तेरा ब्रेन ऑलरेडी कैपेबल है वो चीज बनाने के लिए। We just don't give a thought about it, है ना? एंड द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल इज कि अगर तूने पहले कुछ और इमेजिन किया होगा, तेरा नेक्स्ट कमांड से तू पहला तेरा इमेजिनेशन चेंज कर देगा और फिर वापस तू वो नहीं सोचेगा। अभी किसने भी वो टेबल नहीं रखा होगा जिसके ऊपर तुमने चेयर रखा है, सबका वो नॉर्मल लकड़ी वाला टेबल आ गया अभी, राइट? चलो इस पे वापस आएंगे अपन, डोंट वरी, व्हेन वी स्टार्ट ब्रेन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पहले आता है सीएनएस। क्या है सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर आएगा पेरिफेरल, पेरीफेरल लिखा है बच्चा, पेरीफेरल आएगा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स। पेरीफेरल। एएनएस में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जहां पर आएगा अपने इंटरनल ऑर्गन्स के नर्वस सिस्टम, ठीक है? न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं? 3, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सिग्नल लेके आएगा किसके पास? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। मैडम एक पेंसिल दे दो। हाँ ठीक है, अक्षर हाथ दो। लग रहा है तेरे को एलर्जी एलर्जी नहीं है ना? एक बच्ची को मैंने मारा था, उसको ग्राफाइट का एलर्जी था, रेड का, मुझसे सूझ गया। हाँ, मैंने बोला तेरे को बोलने को नहीं सर, मेरे को डर लग रहा था। तेरे को बोला हाथ नीचे रखने को। हाँ, ऐसे थोड़ा फर्म रखना। ये क्या है? हाँ ओके, ये अभी जब मैंने इसको टोचा, स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, यहाँ से एक नर्व गया इसके स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये कौन सा नर्व है? सेंसरी नर्व। क्या है? सेंसरी नर्व। अभी मैं इसको जोर से करूंगा तो ये हाथ हटाएगी, हटाना। अरे हटाना, रिफ्लेक्स कहाँ गया? हाँ नहीं लगा है, टेंशन मत ले। हाँ, ये हटाया, कैसे हटाया? इसके स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल दिया इसके मसल को कि हटा बे। दैट इज बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है? और वो न्यूरॉन जो इस दोनों सिग्नल को मिक्स करेगा या ज्वाइन करेगा, उसको हम बोलेंगे मिक्स नर्व। क्या बोलेंगे? इस हाथ फिर
ये नर्व को हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं? एफरेंट ए से आएगा, इफरेंट ई से एग्जिटेगा। क्या करेगा? एग्जिटेगा। ठीक है, वही आगे भी पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन अभी रख सकती है हाथ नीचे तो। सेंसरी ऑर्गन्स टू सीएनएस, मिक्स्ड इज कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर इज सीएनएस टू दी ऑर्गन्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पीएनएस आता है। व्हाट इज पीएनएस? उसमें आएगा सोमैटिक, दैट इज स्केलेटल मसल वाला जो वॉलंटरी है, जिसकी वजह से तुम लोग अभी मुंडी हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, हंस दिया, ऐसे कर दिया, ये सब हो रहा है सोमैटिक नर्व्स के थ्रू। ठीक है। ऑटोनॉमिक मतलब जो तुम्हारे बॉडी के अंदर चल रहा है। जैसे अभी तुम बैठे हो, तुम्हारा किडनी काम चालू है, तुमने पानी जो पिया ये बॉटल भी खत्म कर दिया, वो ब्लड में जाएगा, फिल्टर होगा, सूसू बनना चालू हो जाएगा, राइट। डाइजेशन चालू हो जाएगा, जो भी तुमने ब्रेक में ठूसा है वो, या जो चालू लेक्चर में थोड़ा थोड़ा ठूसा वो, राइट। वो सब स्मूथ मसल के थ्रू है। वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। बोलते कि भाई आज बिरयानी खा, मैं चाहता हूँ डाइजेशन ना हो, ऐसा नहीं होगा, वो हो जाएगा। ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक आता है, पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक मतलब क्या? जो एक्टिवेट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो बैक टू नॉर्मल करेगा। ठीक है। आप लोग बैठे हो रोलर कोस्टर में, मजा आया, कुछ तो ऐसा हुआ, ये दैट इज सिंपैथेटिक, जो तेरे को मरने पे लेके आया, मतलब मरने से बचाया। और जो नीचे उतर के तेरे को जो फील हुआ कि वापस करते, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, जो तेरा बॉडी को बैक टू नॉर्मल करता है। कितने लोग के पीछे कुत्ता भागा है? तभी भी सेम फीलिंग होता है। क्या बात करते हो? बाकी लोग के पीछे तुम लोग के दोस्त नहीं भागे कभी? क्या हुआ? एटलीस्ट शी इज फेथफुल एंड शी इज लॉयल। तेरा कमबैक ऐसे रखने का 3-4। CNS is brain and spinal cord. Efferent, that is tissue to CNS. Efferent is sensory only and efferent is motor. कृषि थोड़ा ध्यान दिया, तुम लोग को अलग कर दूंगा मैं। कृषि बोला तेरे को तकलीफ है? तेरे को सब में तकलीफ है। कृषा, आप प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अब मेरे को लगता है इन लोगों को फ्लिप करना पड़ेगा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा? नहीं, तू बहुत बतियाती है। सर मेरे को वापस चैलेंज दो। तो कौन सा एक्सेप्ट किया था पहले? ओ सर, मैं उस दिन चुप बैठी थी पूरा 1 घंटा। पीसीबी भी ऐसे ही चुप बैठा था, फिर टर्न मार लिया उन्होंने। हम एक्चुअली हम इंडिया से खेल लेंगे, हमें पैसे की जरूरत है। क्रिकेट के बारे में मेरे को मत बोलो सर। पता है कि नहीं 15 तारीख को मैच है वापस। हम लोग अपन लोग अभी वो लोग खेल रहे हैं। अभी वो लोग खेल रहे हैं और उन लोगों ने वो शर्त भी रखी थी ना थोड़ी। थोड़े उनको तक थोड़ा है, थोड़े वो लोग इंटरनेशनल राखी सावंत है। नहीं, बट राखी सावंत हैज मनी, डोंट वरी। एंड एटलीस्ट शी इज रेलेवेंट। चलो इधर आओ। विसरल नर्वस सिस्टम बच्चा, ये मस्त है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इतना ही क्वेश्चन आएगा कि विसरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होता है। व्हाट इज गैंग्लिया? जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। व्हाट इज प्लेक्सिस? जंक्शन। व्हाट इज प्लेक्सिस? बच्चा गैंग्लिया इज जंक्शन ऑफ न्यूरॉन। लिख दो जंक्शन ऑफ न्यूरॉन, और प्लेक्सिस पे लिख दो ब्रांचिंग ऑफ न्यूरॉन। गैंग्लिया इज बच्चा जंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड प्लेक्सिस इज ब्रांचिंग ऑफ न्यूरॉन। चलो, सीएनएस से बच्चा विसरल ऑर्गन्स तक जाएगा। विसरल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन्स, ये एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा सीएनएस के पास, और सीएनएस से मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा बॉडी के पास। ये तो न्यूरॉन का डायग्राम पता है ये सबको, ये तो बनाया ना। किधर गया रे पेन? ओके, न्यूरॉन बनाने को आता है, आना ही चाहिए। गुड, इधर आओ, देखो ये हम लोग ने बनाया ना पहले, वो नर्वस टिश्यू एनिमल टिश्यू में बनाया हम लोग ने। ये बच्चा न्यूरॉन का डायग्राम, इसमें दिस पार्ट इज साइटोन, इसको साइटोन बोलते हैं। दिस इज डेंड्रॉन, और इसको बोलते हैं डेंड्राइटिस। दिस पूरा पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। इसमें ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं शेजवान सेल। अरे बच्चे शेजवान ही बोलते थे तुम लोग, क्यों? मेरे को पता है,
जब छोटे से थे आप तभी आप शेजवानी बोलते थे इसको। श्वान सेल, श्वान बच्चा शेल्डन और श्वान वाला जिसे सेल थियरी दिया था। बीच में बच्चा आता है नोड ऑफ रणवीर, रणवीर नहीं, धुरंधर नहीं है ये। उसके ऊपर बच्चा, श्वान सेल के ऊपर ना एक पतला सा माइलिन शीट होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब आप लेबल करते हो, माइलिन शीट और श्वान सेल का लेबल सेम लगता है बट दोनों में फर्क है। माइलिन शीट थोड़ा एक्सटर्नल होगा, देखा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंट सा होगा और बीच बीच इसमें नहीं होता है रे अंडू। आमा इंडू थाय छे, अंडू नहीं थतु। अगर माइलिन शीट होगा बच्चा तो सिग्नल फास्ट जाता है बिकॉज इट कैन स्किप, जंप कर सकता है। आप लोग स्टेशन पे गए हो कभी, रेलवे स्टेशन पे? एक होता है स्टेयर्स, एक होता है स्लोप। किससे फटाफट आप उतर सकते हो? बिल्कुल नहीं, स्टेयर। स्लोप पे बच्चा अगर आप स्लिप हो गए तो स्किप हो जाओ, ठीक है, आपका टार्सल मेटाटार्सल सब भेगा हो जाएगा, गिर सकते हो आप। सुनो, बट स्टेप्स से आप उतरते हो ना ऐसे स्किप कर करके। आप अगर आप बिल्डिंग से उतरते हो, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो आप खुद को पता है कभी कभी टास्क देते हो कि 10 स्टेप में नहीं पहुंचा तो मैं रोडीज में नहीं पहुंच पाऊंगा। खुद से ही टास्क देते हो कि शेट 3 स्टेप हो गए और पूरा फ्लोर बाकी, अब मैं क्या करूंगा। फिर आप खुद से बिहाइंड द शूट भी शूट कर लेते हो कि मुझे लगा 3 स्टेप बाकी है, अब तो मैं सिलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा। और फिर बाहर आके तुमको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, यस। हाँ, अभी भी छोटे ही हो तुम लोग। अब बच्चा इसमें क्या होता है, सुनो, दिस न्यूरॉन इज लाइक योर हैंड। इसमें दिस पार्ट इज साइटोन जिसपे बहुत सारा डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन से आएगा डेंड्राइटिस, और ये है एक्सॉन, ठीक है। डेंड्रॉन और एक्सॉन में फर्क क्या है? जो डेंड्रॉन बड़ा हो गया उसको हमने एक्सॉन बोल दिया। इसके ऊपर क्या आएगा? माइलिन शीट, क्या आएगा? और श्वान सेल, ठीक है। तो ये थोड़ा जाड़ा हो गया, ये पतला पतला रह गया। इससे सिग्नल आएगा, इधर प्रोसेस होगा, इससे पास होगा। ओके, अपने बॉडी में कितने न्यूरॉन्स है? बहुत सारे, बहुत सारे। 3 बिलियन एक्टिव न्यूरॉन्स बोलते हैं हम लोग। हाँ, एक्टिव बोलते हैं बी। हाँ, वॉश। गिरना मत है इधर गिरना मत, कहीं और गिर चलेगा, उधर मत गिरना। अभी ऊपर से गई तो भी भाई, इधर कुछ तो जादू मंतर किया है। चलो नेक्स्ट, और जहां पर एक्सॉन खत्म होगा वहां पर एक्सॉन टर्मिनल आएगा, साइनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं उसको। क्या हुआ वंशिका? न्यूरॉन बच्चा है 3 पार्ट्स, साइटोन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। साइटोन में साइटोप्लाज्म होगा, फाइब्रिल्स होगा, और निचल ग्रैन्यूल में क्या होता है? क्या चीज होता है बच्चा? तुमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है ये, प्रोटीन, यस। और एक और चीज, कौन प्रोटीन बनाता है सेल में? राइबोसोम कहाँ होता है? यहाँ पर RER और प्रोटीन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो। निचल ग्रैन्यूल में होता है RER। RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन। कहाँ लिखना है पूछते हो तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। वाह, क्या लिखा है, दिख ही नहीं रहा है। चलो, डेंड्रॉन डिवाइड्स इनटू डेंड्राइटिस। एक्सॉन साइटोन से आता है, इट कैन हैव मेनी ब्रांचेस। न्यूरॉन्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं। ये कहाँ पर होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यानी ब्रेन में होगा। बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक, तो ये वाला ऐसा कुछ दिखता है, ये वाला ऐसा दिखता है। बाइपोलर, बाइपोलर कहाँ होता है बच्चा? रेटिना ऑफ आई पे होता है, ठीक है। नेजल एपिथेलियम में भी होता है। संभाल के, वापस पैर में लगा तेरे को? नहीं, वो पहले लगा था वही है ना? तो हर संडे लगवा के आती है। बीच में किसका एक्सीडेंट हुआ था क्रॉस करते करते? इसको तो लगा था ना बीच में क्रॉस करते करते। वो हाँ, उसको। चलो, यूनिपोलर में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होगा,
इसमें से कुछ टकला सा न्यूरॉन दिखता है ऐसा, ये अभी है अपने पास, अभी आप एम्ब्रियो में हो तो अभी नहीं है, ये दोनों है, ठीक है। साइनैप्स, व्हाट इज साइनैप्स बच्चा, ये भी मस्त है। ये न्यूरॉन 1, ये न्यूरॉन 2, इन दोनों के जो बीच का जगह है ये, इसको बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स में बच्चा, बोलो, अच्छा तू आंसर दे रहा था तो हाथ क्यों ऊपर किया, अच्छा सॉरी। साइनैप्स में बच्चा एक केमिकल पास होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से न्यूरॉन 1 का सिग्नल न्यूरॉन 2 पे जाएगा। और ये बहुत बड़ा मतलब बहुत मस्त होता है ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और ये साइनैप्स में चीज़ें बहुत फास्ट पास होती है, ठीक है। साइनैप्स 2 एक्सॉन के बीच में भी हो सकता है, एक्सॉन मतलब ऐसा, 2 साइटोन के बीच में भी हो सकता है, 2 डेंड्रॉन के बीच में भी हो सकता है, और साइटोन एक्सॉन के बीच में हो सकता है। मतलब अगर 2 एक्सॉन के बीच में है, ऐसा है, उसको बोलेंगे एक्सो एक्सोनिक, डेंड्रोडेंड्राइटिक, एक्सोडेंड्राइटिक। वड़ा वड़ा पाँव पाँव वड़ा पाँव। 2 एक्सॉन के बीच में हुआ मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन के बीच में भी साइनैप्स बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, आजू बाजू में हो, बन सकता है। 2 डेंड्रॉन के बीच में बन सकता है, और यूजुअली जो हम पढ़ते हैं दैट इज एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच का। गॉट इट? अपन ये वाला ज्यादा पढ़ते हैं। नर्व कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है मेडुलेटेड, एक होता है नॉन मेडुलेटेड। मेडुलेटेड मतलब जो सिग्नल फास्ट पास करेगा, कहाँ क्या फास्ट करेगा, फास्ट। ये बच्चा कहाँ पर होगा, स्केलेटल मसल में, ये वाला होगा कि तुमने तुरंत सोचा और तुरंत रिएक्ट कर दिया, ठीक है। बट तुम्हारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो भी विसरल नर्वस सिस्टम है, वहां पर क्या होगा, स्लो होगा। देख अगर माइलिन शीथ है तो उसको हम बोलेंगे मेडुलेटेड, क्या बोलेंगे, और सिग्नल फिर जंप करेगा और अकॉर्डिंगली सिग्नल फास्ट जाएगा। इनफैक्ट जितने भी रिफ्लेक्स आंख है अपने, रिफ्लेक्स एक्शन, सब में अपने पास फास्ट वाला, यानी सब में क्विक रिस्पॉन्स होगा। छोटे बच्चों में क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता है बिकॉज उनके पास वो स्पाइनल रिफ्लेक्स अब तक आया नहीं, तो उनको ऐसे करेंगे तो उनको कुछ फील नहीं होता है, उनको ऐसा पीछे नहीं जाते वो लोग। मारना थोड़ी है, टॉडलर्स तक भी, हाँ, उनको फियर अब तक आया नहीं है किससे डरना है, तो उसको ऐसे किया तो ऐसा। ये मैं क्रॉलिंग वाले स्टेज के बच्चों का बात करूँ, एकदम छोटे को तो विजन भी इतना इजी नहीं दिखता है। नहीं सुनाई देता है, नहीं थोड़ा सुनाई देता है उनको, सुनाई देता है उनको। कोकोमेलन का गाना बजा तो खुश होते, कुछ तो चालू। न्यू बॉर्न्स को भी सुनाई देता है बच्चा, दे कैन हियर, they can see but they can see blur in black white 6 months से 1 year के बीच में, बट उसमें भी उनको बहुत ज्यादा मोशन नहीं दिखता है, कुछ बेसिक चीजें दिखती है। इनफैक्ट इन while the female is pregnant also they can hear sounds। हाँ, तो ऐसे अगर कुछ गाना ना सुन रहे थे तो पैदा होने के 2 गाना सुनते तो शांत हो जाते वो लोग। कभी कभी होते हैं, ट्राई किया है, कभी कभी नहीं होते तो नहीं होते वो लोग। जा रो रही हूँ, जा क्या कर लेगा, आप बाद में बात कर लो, मेरे को लड़की तू बाद में बता बे, डू नॉट डिस्टर्ब अस। माइलिन शीथ बच्चा अगर होगा तो मेडुलेटेड बोलेंगे, सिग्नल फास्ट जाएगा, एंड इट इज वेरी फास्ट बाय द वे, ठीक है। स्केलेटल मसल में होता है, इसमें नोड ऑफ रेनवीर होगा। नोड ऑफ रेनवीर इज दैट पार्ट जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, ठीक है। आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, कोई भी लीकेज नहीं होगा सिग्नल्स का। नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड इज जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, नोड ऑफ रेनवीर भी नहीं होगा, और सिग्नल का लीकेज पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल कैन लीक, यानी पूरा का पूरा एट वन फ्लो में नहीं जाएगा। बोलो, माइलिन शीथ नहीं होगा, इसलिए तो सिग्नल बच्चा जंप करता है। हाँ तो नहीं है तो पूरा एंड टू एंड जाएगा ना बच्चा। माइलिन शीथ नहीं होगा मतलब वो पार्ट जहां पर माइलिन शीथ था और नहीं है, दैट इज नोड ऑफ, इसमें कहीं पे भी नहीं है, पूरा रास्ता ही रणवीर है। न्यूरोग्लियल सेल्स, ये नहीं तो पढ़ा है तुमने बच्चा, हम लोग सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, बट न्यूरॉन्स को जो सपोर्ट करने वाले सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। ये एग्जैक्टली क्या करते हैं हमको थोड़ा मालूम नहीं है इतना, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कर सकता होगा। एक तो ना ब्रेन का स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यू कांट स्टडी द एक्टिव ब्रेन, आपको सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिखता है, मेडुला में क्या चल रहा है वी डोंट नो, और अगर देखने गए तो फिर बॉडी बंद हो जाएगा, तो क्या ही काम, कैसे चेक करोगे।
इनफैक्ट ब्रेन का पता है स्टडी कैसे किया गया था? सबसे ज़्यादा ब्रेन का स्टडी हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जब भी बहुत सारे लोगों के टकले पे थोड़ा थोड़ा लगा था, तभी छर्रे आते थे, गोली ऐसे ट्रायंगुलर नहीं होती थी, गोली बुलेट स्पेरिकल था, तो उनको लगता था और ये उड़ जाता था पार्ट। तो किसी का ये पार्ट उड़ गया ब्रेन का, तो उसको शॉर्ट टर्म चीज़ें याद है, लॉन्ग टर्म चीज़ भूल गया है। किसको यहाँ लगा तो उसको सेंस ऑफ स्मेल उड़ गया है। ऐसे करके बच्चा जिग्जो पजल जैसा बनाया साइंटिस्ट लोगों ने कि ये पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सोच कितना डिफिकल्ट होगा उस समय, एक तो पहले ढूंढना किसको लगा है और जो जिंदा है, फिर उसका इंटरव्यू लेना और उसको रिसर्च के लिए मनाना। सो उस समय के साइंटिस्ट बोलते भाई एक और वॉर हो जाए तो मजा आ जाए यार, ये पार्ट बाकी है, बस बाकी सब कुछ सेट हो गया। इधर कोई है क्या, इधर टपली वपली मारा है क्या कोई? और उस समय बच्चा सोशल मीडिया नहीं था कि यू कैन फाइंड पीपल हु आर इंजर्ड, है ना, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो जितना भी देख बायो में हम लोग पहले ऑब्जर्व करते फिर उसका फंक्शन पहचानते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन सब मालूम पड़ा, अच्छा ये पार्ट गया तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। जैसे अपना मेमोरी और सेंस ऑफ स्मेल रिलेटेड है, दैट इज बिकॉज तेरा मेमोरी सेंटर और तेरा सेंस ऑफ स्मेल दोनों रिलेटेड है। ठीक है, मोर अबाउट इट आगे। न्यूरोग्लियल सेल्स, ये सेल्स है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। पूरा नर्वस सिस्टम बच्चा एक्टोडर्म से ही बना है। एक्टोडर्म पता है ना, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो बाहर वाला लेयर क्या है, एक्टोडर्म, विच इज क्वाइट वियर्ड कि अपना स्किन और न्यूरॉन्स दोनों सेम टाइप के सेल से बना है। हाँ, दोनों एक्टोडर्म से बनता है। एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सैटेलाइट सेल, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल, श्वान सेल, ये सब बच्चा क्या है, न्यूरोग्लियल सेल, जिसका ना एक टेबल बनाया है, तुम लोग भी बना के लाए होंगे होपफुली। ये जो टेबल है, अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको ये टेबल नहीं मिलेगा। शेड बोर्ड की बुक में पूरा एक पेज का टेबल है जिसको मैंने कट शॉर्ट करके लिखा है, इसको और छाटना मत। देयर आर चांसेस कि तुमको बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ किसी एक का पूछ सकते हो, तो चुपचाप लिख देना। ओके, देखते क्या है एक करके। सबसे पहला है बच्चा सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट? क्या फंक्शन है, माइलिन शीथ बनाता है अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये माइलिन शीथ बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्विक रिफ्लेक्सेस। इनफैक्ट वो पता है छोटे बच्चों में फैट और प्रोटीन ओमेगा 3 देते हैं या ऐसे दवाई देते हैं जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। या जो बॉर्नविटा वाले तुमको डराते हैं कि इसमें DHA ब्रेन की शक्ति को बढ़ाता है, बच्चे को दे वरना तेरा बच्चा पागल हो जाएगा, ऐसे करके घर वालों को डराते हैं। और फिर ऐड में दिखाते कि बच्चा और मम्मी भाग रहे, फिर एक दिन बच्चा उड़ने ही लगता है। ठीक है, तुम सबने बॉर्नविटा कुछ ना कुछ पिया होगा। वो बच्चा कुछ ज़रूरत नहीं था उसका, उसके बिना भी ब्रेन का विकास होता था। आई डोंट थिंक तुम्हारे मॉम डैड ने बॉर्नविटा पिया था, दे टर्न्ड आउट गुड ओनली, है ना। अरे हंस क्यों रहे हो? द पॉइंट इज बच्चा, जो DHA है वो मिल्क में है, मिल्क एडिटिव में नहीं है। जो प्रोटीन और फैट जिसका जरूरत है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, दैट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ डाइट। सप्लीमेंटेशन के लिए बॉर्नविटा का जरूरत नहीं है। ओके, चलो, क्विक ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है। अगर आपके पास माइलिन शीथ डेवलप है तो आप में रिफ्लेक्स एक्शन होगा। नहीं है मैडम, थोड़ा माइलिन शीथ कच्चा रह गया, रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुए। क्यों, मैंने देखा आपके सामने। नहीं, ऐसे करना था, दोनों ही जगह रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुए। घीस तो पहले ही ज्यादा हो गया है मैडम। चलो, माइक्रोग्लियल सेल्स और ब्रेन मैक्रोफेजेस, इट मीडिएट्स इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो भी बच्चा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी WBC होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। ये कुछ भी बाहर से आया तो ये लग जा गले करके मिटा देगा। फैगोसाइटोसिस करता है। डू यू नो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? एंगल्स ठुप 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 किल्स, ठीक है, मारता है ना उसको, फैगोसाइटोसिस। अरे तुमने देखे वो वीडियोस जहां पर WBC बैक्टीरिया को निगल जाता है भाई, ये लोग एक साथ एक बारी में लगभग 150 से 1500 बैक्टीरिया को निपट सकते हैं। ऐसा लग जा गले करेंगे कि उसकी हंसी रात कभी नहीं होगी। तुमको लिरिक्स नहीं पता? ओके, ये डेथ कॉज करता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो मतलब क्या होता है? एस्ट्रो स्टार, साइट मतलब सेल, शरायु सीधा बैठो, ये सब टेढ़ी ही हो जाती है। तू कुरकुरे है।
एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड हेड मेंटेन्स बीबीबी. व्हाट इज बीबीबी? लिखा है बेशर्मो, पढ़ो. ब्लड ब्रेन बैरियर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? अपना ब्लड या अपना जो लिम्फ है वो कभी भी सीएनएस के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. जो तेरा इन्फेक्शन ब्लड में या पूरे बॉडी में है वो सीएनएस पे नहीं जाना चाहिए. अगर गया तो अपने को हेलुसिनेशन हो सकते हैं, अपन पागल हो सकते हैं और थोड़ा सा मर सकते हैं. मतलब पैरालिसिस हो सकता है, कोमा, फुल स्टॉप, कुछ भी हो सकता है. इसलिए थोड़ा सा एग्जैक्टली और वो ना हो इसलिए बच्चा ये बीबीबी है जो मेंटेन करता है. ये मेक श्योर करता है कि जो भी बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन तेरे ब्लड में है वो सीएनएस तक, सीएसएफ तक नहीं आना चाहिए. इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो पता है पहले बोलते थे कि बुखार सिर पे चढ़ गया और उनका डेथ हो गया. दैट बुखार सिर पे चढ़ना वाज नथिंग बट कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो चुका है. वो तब होता था उस समय जब अपने पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो बहुत लोग बीमारी से ही मर जाते थे. सेप्सिस. हाँ, इनफैक्ट अभी भी छोटे बच्चों को जब भी तुमको भी देखो मम्मी लोग ने वो ठंडा गर्म का पट्टी मारा होगा. दैट इज टू लोअर डाउन द टेम्परेचर बिकॉज क्योंकि उस समय अगर तुमको नहीं किया गया तो बुखार सिर तक पहुंच सकता है और हेलुसिनेशन होकर डेथ हो सकता है बच्चों का भी. और ये बहुत कॉमन था बैक देन जब अपने पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे. इनफैक्ट अपने हिस्ट्री में भी इसके रिकॉर्ड्स है. आई टेल यू. आपने देखा है बाजीराव मस्तानी मूवी? उसमें बाजीराव का डेथ कैसे होता है? फीवर से. उनको तीर लगता है और उनको सेप्सिस हो जाता है और वो बेड पे लेटे लेटे ही निपट जाते हैं. अभी वो मूवी में भी उन लोग ने दिखाया है. इन द लास्ट टाइम्स उनको लगता है कि वो मस्तानी से बात कर रहे हैं, बट बाजू में कौन बैठी है? प्रियंका चोपड़ा. ठीक है, वो काशीबाई से बात कर रहे हैं, उनको लगता ही नहीं. उनको लगता है कि किससे बात कर रहे हैं? वो मस्तानी से. इनफैक्ट उनको वो भी लगता है कि वो बैटल फील्ड में घोड़े से उतर के लड़ रहे हैं, जबकि वो तो लेटेस्ट है. क्योंकि उनका बच्चा इन्फेक्शन इतना बढ़ गया होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो गया और जो पैथोजन था उनके सीएसएफ तक पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जिसके वजह से हो सकता है. इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का डेथ भी हुआ था ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन ऑफ स्टमक. उनमें भी बच्चा एक पोवाड़ा दिया है, उसमें लिखा है कि वो एंड टाइम में ऐसा बोल रहे थे कि वो जिजाऊ से बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे कि देखो मैंने पूरे सब जगह पे भगवा फैला दिया, भगवा लहरा दिया. बट जिजाऊ इज उनकी मदर. बट तभी ना जिजाऊ थे ना भगवा फैलाया था पूरे स्वराज पे. उसके बहुत समय तक भी अपना फुल स्वराज नहीं मिला था. बट इन हिज लास्ट डेज ही वॉज इमेजिनिंग ऑल दिस स्टफ. वो भी एक लिखा हुआ. दैट ऑल्सो मीन्स कि शायद उनका भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो गया था उस समय, बिकॉज अपने पास इतने एंटीबायोटिक्स नहीं थे. इन्फेक्शन इतना बढ़ता था कि वो बीबीबी को क्रॉस कर देता था. तो एस्ट्रोसाइट से जो तुमको जिंदा रखा है, वरना पगलाइट होके अपन निपट जाते थे. इनफैक्ट रेबीज में अभी भी ये होता है, रैप्डो वायरस क्रॉस कर जाता है इसको. So extremely high fever can make you see things. Yes, yes, and then there is no recovery. Sir, those hallucinations are very specific. Yes, Why? because see वो तेरे ब्रेन हेलुसिनेशन कब होता है? जो जिसके बारे में तू सोचता है, जिसके बारे में तू ड्रीम करता है, वही तेरे को आएगा. तो वो हर एक इंडिविजुअल को जिसका भी तुम देखो उसको वही आएगा जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं या जिसके बारे में वो बात करते रहते हैं. उनका इच्छा मैनिफेस्ट होता है. नॉट नेसेसरी इच्छा, डर भी हो सकता है. तो कभी कभी लोगों को भूत दिखते हैं हेलुसिनेशन में. इट कैन ऑल्सो ब्रिंग दोज थिंग्स जो तुम रिपीटेडली सोचते हो. नॉट नेसेसरी इच्छा ही आएगा. कभी कभी हम बुरा भी तो सोचते हैं. फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया. बट तुम पढ़ाई कर में इतना सोचती थोड़ी हो. बोलो. हाँ, sorry. So, जब when we say fever चढ़ता है, तभी the temperature on your forehead gets warm, but your feet are like really cold. हाँ, बिकॉज द ब्लड गोज टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. वो फीट तक नहीं जाता है. जाता है क्या? नहीं, कम जाता है. अरे कम I know, but नहीं. यही तीन ऐसे एकदम गर्म होता है, बाकी पूरी बॉडी एकदम ठंडा होता है. ब्रेन कैसे होता है? कैन बी मेनी रीजन बच्चा. हाथ ठंडा नहीं होना चाहिए डेली. पाम ठंडे हो सकते हैं. वो जब मेरा बहुत गर्म जाता है, feet and hands, and then बाकी सब एकदम. आपको माइग्रेन है? उसमें होता ही. हाँ, बच्चा हेलुसिनेशन इज अ स्टेट जो बहुत सारी चीज में आ सकता है. उसके बारे में और पढ़ेंगे अपन. मेनी रीजन बच्चा. हेडेक क्यों होता है? ज़्यादा सो लिया तो भी हेडेक, कम सो लिया तो भी हेडेक. एग्जैक्टली सेम. हेलुसिनेशंस कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. कभी कभी ड्रग से भी हेलुसिनेशन होता है. कभी कभी नहीं सोया 4 दिन तक तो भी हेलुसिनेशन जाता है. No, no, no. Not every drug will give you hallucination. There are specific hallucinogenic drugs. no, no, नशा करता है. हाँ हाँ, drugs. Sir, you know, but that's why people take it just to feel better.
बच्चा बट फील बेटर और हेलुसिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ है. हेलुसिनेशन में यू कैन ऑल्सो आप लोग बोलते हो ना बीटी हो गया ब्रो, बहुत बीटी हो गया. व्हाट इज बीटी? बैड ट्रिप. दैट ट्रिप वर्ड कम्स फ्रॉम द ड्रग ओनली. कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, एंड इफ दे थिंक ऑफ समथिंग बैड तो उनको वही बैड चीज़ आता रहता है. दैट इज कॉल्ड एज बैड ट्रिप. सॉरी हम लोग हॉन्टेड प्लेस मतलब हम लोग ने ऐसे सोचा है कि वो हॉन्टेड जगह तो हम लोग उधर जाके कुछ ना कुछ ऐसे फील हो ही जाता है. हाँ. No, 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 no. That is not hallucination. That is your brain making up stories. And your sensory organs are more activated. करेंगे रिलैक्स, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. फिलहाल ब्लड ब्रेन बैरियर क्लियर है. एक सेकंड. फिलहाल ब्लड ब्रेन बैरियर क्लियर है. कौन बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर? एस्ट्रोसाइट्स. और ये मेंटेन करेगा कि कोई भी जो पैथोजन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना करे. ओके, बोलो अभी. सर एक मूवी आई थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज करके, तो उसमें बोल रहे थे कि उसके अंदर 7 स्पिरिट है, लेकिन बोल रहे थे कि उसको हेलुसिनेशंस आ रहे थे, ऐसे था. पॉसिबल हो सकता है, बट उसमें तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा बॉडी का पावर भी ज़्यादा हो जाता है जो अनएक्सप्लेनेबल है. कुछ लोग सोफा वोफा उठाने लगते हैं एक हाथ से. हाँ हाँ मुझे हाँ. देख मैंने तो जितना देखा है उसमें जो नहीं मानता वो पहले मरता है, तो होते हैं. चलो, एपेंडाइमल सेल्स प्रोड्यूसेस सीएसएफ. सीएसएफ क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये वही न्यूट्रिशियस फ्लूइड है बच्चा, एपिफिस जैसा दिखता है ये. ठीक है, थोड़ा थिक होता है और लगभग 125 ml होता है. और ये तुम्हारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कुशनिंग देता है और न्यूट्रिशन देता है. राइट? ऐसे अचानक ऊपर मत देख, मेरे को चिपकली है ऐसे, मेरे को फटती है भाई. PNS is Schwann cell. ठीक है, abundant in PNS provides myelin sheath. सैटेलाइट सेल बच्चा क्या करता है हमको आज तक पता नहीं, तो हम बोलते हैं सपोर्ट करता है. जो कुछ नहीं करता सपोर्ट तो करता ही है. सपोर्ट, हेल्प. क्रिकेट देखते हो आप? नहीं देखते हो? उसमें कभी कभी कुछ बैट्समैन लोग का बैटिंग ही नहीं आता है, बॉलिंग आते हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं. कम ऑन, सपोर्ट. हाँ, चलो. वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट सेल, व्हाट इट एग्जैक्टली डज. तो हम बोलते हैं कि सपोर्ट कर रहा है. इनफैक्ट बहुत सारी चीज का ना ब्रेन का बहुत सिलेबस अपडेट होते रहता है. हाँ, हार्मोन्स में भी तो तुमने पढ़ा है. पहले मास्टर ग्लैंड क्या था? पिट्यूटरी. फिर क्या बना? हाइपोथैलेमस. अभी एक नया स्टडी है जिसमें पीनियल बॉडी हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करता है. तो मास्टर. क्या बात. ग्रैंड मास्टर मिथुन दा ग्लैंड. जबकि पीनियल बॉडी को इनिशियल बुक में वेस्टिजियल ऑर्गन समझते थे कि मटर का दाना काम का ही नहीं, हटा दो, क्यों है ये. चलो, साइनैप्स पे आ जाओ. साइनैप्स, इट इज अ जंक्शन बिटवीन नर्व सेल विद अ माइन्यूट गैप, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलते हैं? विच अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज. ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे सिग्नल जंप कर सकता है. प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर में सबसे पहला है बच्चा एक्साइटेबिलिटी. क्या है? और अच्छा, ये भी ना पूरा ABCDEFG तक है, कुछ तो H तक है. ठीक है, ये जो है ना, ये भी एक फुल लेंथ क्वेश्चन हो सकता है 4 मार्क का बोर्ड्स के लिए, नीट में नहीं है. बट आई डाउट कि ये पूछेंगे. बट हाँ, कुछ भी एक के बारे में स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन एक्साइटेबिलिटी 1 मार्क का. ठीक है, या एक्सप्लेन स्टिमुलस. देखते क्या है एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी. अपने नर्व के पास बच्चा, द नर्व फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. अपने नर्व के पास, अपने नर्व फाइबर्स के पास एबिलिटी होता है कि वो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बनाए. व्हाट इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन? एक जगह पर पॉजिटिव, एक जगह पर. व्हाट इज पोलर? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यानी कहीं पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कहीं पर नेगेटिव चार्ज होना. अपना न्यूरॉन्स जब भी कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहा है तभी वो पोलराइज होता है, इसलिए वो एक्साइट हो सकता है या इरिटेबल यानी वो सिग्नल को रिसीव कर सकता है. टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. व्हाट इज कंडक्टिविटी? एक बार उसने सिग्नल ले लिया तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल लेके जाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे. स्टिमुलस क्या है? इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होगा. ओके, अब ये स्टिमुलस भी कैसा होता है? एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसके नीचे होगा तो सिग्नल जाएगा नहीं, उसके ऊपर होगा तो ही सिग्नल जाएगा. लेट्स अज्यूम
20 इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू. 19.99 है तो भी सिग्नल परसीव नहीं होगा, 20 है तो भी सिग्नल परसीव होगा, 200 है तो भी सिग्नल परसीव होगा, और उतना ही सिग्नल परसीव होगा. माने इट इज लाइक द बाउंड्री लाइन. कितना बेचा शॉट मारा है, बाउंड्री लाइन के पहले टप्पा गिरा तो 6 रन मिलेगा क्या? नहीं. तू बाउंड्री लाइन के ऊपर मार या स्टेडियम के बाहर, कितना रन मिलेगा? 6 ही रन मिलेगा. तो द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू कि उतना तो सिग्नल होना ही चाहिए तो हमारा न्यूरॉन उसको परसीव कर सकता है, वरना उसको परसीव करेगा नहीं. ओके. Subliminal is low stimulus and supraliminal is higher stimulus. Summation effect. What is summation effect? बहुत सारे छोटे छोटे सिग्नल्स मिलाकर एक बड़ा इफेक्ट दे सकते हैं. जैसे बहुत सारे माइक्रो सिग्नल से हम लोग एक बड़ा आउटपुट दे सकते हैं. ब्रेन में ऐसा बहुत होता है कि आपको कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स मिल रहे हो, फिर आप एक बड़ा उसका आउटपुट दे दो. जैसे अगर आप बैक टू बैक सेम चीज सोचते हो तो आप इवेंचुअली उसको वर्कआउट करोगे. या अगर कोई बैक टू बैक अपने को रिपीट करता है, पढ़ ले, तो भी अपन पढ़ने लगते हैं आइडियली. ओके. या ऐसा सोच कि तू एग्जाम में बैठा है, तेरे पीछे कोई है जो तेरे को पोक कर रहा है ऐसा, फिर तू उठ के पैड मार देता है उसके मुंह पे. अब तूने उसके मुंह पे पैड क्यों मारा? बिकॉज उसने लास्ट टाइम टक किया था, इसने नहीं. वो कब टकरा कर रहा, इसलिए तेरे को दिमाग हट गया है. राइट. यस. ऑल और नन लॉ, ये भी मेरा फेवरेट है. ये बोलता है कि या तो सिग्नल पूरा जाएगा या तो निकलेगा ही नहीं. ऋषभ पंत के बैटिंग एवरेज जैसा है, या तो 0 मारूंगा या तो जिता के आऊंगा. अब बीच में ऐसा 20-30 रन हमसे होता नहीं है. ऑल और नन लॉ. The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse, as in the case of subliminal. यानी अगर मिनिमम वैल्यू है तो घर से ही नहीं निकलूंगा, और निकलूंगा तो पक्का मंजिल तक पहुंचूंगा. ओके. क्या हुआ? टीम में नहीं, T20 टीम में नहीं है, टेस्ट में है. जो टीम है सही है यार, चल रहा है, चलने दो. रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो आप पाकिस्तान से क्या आप खुश हो रहे हो? खेलेगा. जो खेलेगा सब जीताएंगे, टेंशन मत ले. वो भट्टा बॉलर को भी मारेंगे अपन लोग. चलो, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? इट इज अ टाइम इंटरवल अबाउट MS. क्या लिखा? व्हाट इज MS? त्रिशा, व्हाट इज MS? टाइम है ना, तो टाइम का यूनिट MS. मिली सेकेंड. धोनी पे भी आता हूं मैं, रिलैक्स. अबाउट मिली सेकेंड ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकेंड स्टिमुलस हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज. कि अगर 2 सिग्नल के बीच में 1 मिली सेकेंड का गैप है तो ही हमारा ब्रेन उसको एज 2 डिफरेंट सिग्नल समझेगा, वरना उसको एक ही सिग्नल समझेगा. आपने फिजिक्स में वो पढ़ा एको? तो एको सुनने के लिए हेलो 17 मीटर का डिफरेंस चाहिए. सो दैट 17 34 होना चाहिए, कुछ तो होता है कि उतना होगा तो हमारा ब्रेन उसको 2 अलग अलग साउंड समझेगा. ठीक है. वैसे ही 1 मिली सेकेंड जितना गैप होना चाहिए टू रिसीव 2 सिग्नल्स. अभी ध्यान से सुनना. नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. फिर आता है साइनेप्टिक डिले. साइनेप्टिक डिले क्या है? ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है. इधर से इधर जाने के बीच में साइनेप्स आया. वो साइनेप्स में जब सिग्नल ट्रैवल करेगा लगभग 0.3 से 0.5 मिली सेकेंड का डिले होगा. बट वो डिले इतना शॉर्ट है कि अपने को इंस्टेंटेनियसली लगता है. तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तुम्हारे सुनने तक भी कम से कम 3 न्यूरॉन तो गए होंगे. तो हर बार बच्चा 0.5 मिली सेकेंड लगा. उसके अलावा 2 सिग्नल के बीच में इतना रिफ्रैक्टिव पीरियड लगेगा. तो सुन के भी बच्चा अपने को इंस्टेंटेनियसली लगता है. राइट. बिकॉज उनको सुनने का आदत है. हाँ, इनफैक्ट बच्चा ये छोटे छोटे सिग्नल्स ना, जो छोटा छोटा टाइम स्पैन है वो अपने को बहुत नेग्लिजिबल लगता है, बट इट कैन बी वेरी क्रूशियल इफ योर जॉब डिमांड्स दैट. कि सपोज तू मिलिट्री में है या तू ट्रेन कर रहा है, एवरी माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड इज इंपॉर्टेंट. वो तेरा लाइफ और डेथ सिचुएशन हो सकता है. या तू F1, वो पता है F1 रेसेस का आता है, वो नहीं किया तो भाई गया तू, ये बटन नहीं लग गए. ओके. या फॉर दैट मैटर इवन स्पोर्ट्स में भी एवरी मिली सेकेंड काउंट्स. बात करेंगे अपन धोनी पे, रुक जा, पहले रीड कर लेता हूं मैं. The impulse requires about 0.3 to 0.5 millisecond to cross a synapse. This time is required for the release of neurotransmitter from the axon terminal and excitation in the dendron for the next neuron. तो उतना टाइम लगता है कि एक न्यूरॉन से जब सिग्नल आया नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में, तो उतना टाइम लगेगा फॉर सिग्नल टू पास फ्रॉम दिस एंड पॉइंट टू इसका स्टार्ट पॉइंट.
प्लस उतना भी तो टाइम लगेगा कि उसमें कितना पास हो रहा है, और व्हाट इफ मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, तो सारा टाइम मल्टीप्लाई होगा और फिर एक बड़ा वैल्यू दे सकता है जो अपने लिए मैटर नहीं करेगा, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में हो तो बहुत मैटर करेगा। आप लोग हॉकी देखते हो? हॉकी पता है? हॉकी मारने के अलावा भी यूज होता है, खेल सकते हो उससे, ठीक है। हॉकी में बच्चा अपना, अभी एक कैप्टन था जो अभी रिटायर्ड हो गया, आर रघुवेंद्र करके था या वी रघुवेंद्र करके था, वो स्पेशलिस्ट था पेनल्टी का। पेनल्टी कैसे था हॉकी में? कॉर्नर से आता है, एक बंदा रोकता है और तीसरा बंदा फट करके मारता है जोर से। उसका फोर आर्म भाई इतना उसका फोर आर्म मसल से ज़्यादा बड़ा था अपने बाइसेप से, और इसका जो स्पीड था, उसका जो बॉल का स्पीड था दैट वाज अबाउट 360 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो लिटरली सोनिक बूम मारता था। तो अगर जब वो हिट करता है बॉल को, तो बॉल पहले पहुंचता है, फिर उसका साउंड आता है। लाइट नहीं, लाइट का स्पीड नहीं बचा, साउंड का स्पीड। साउंड का 340 है ना, इसका 350 से 360 तक जाता था। मतलब अगर मैंने हिट किया तो बॉल पहले पहुंचेगा और उसका आवाज उसको बाद में आएगा, और लिटरली सोनिक बूम बनता था जैसा वो गन शॉट पे बनता है ना वैसा। और फिर भी बच्चा गोलकीपर इसको कभी कभी पकड़ लेता था, उसको भी तो गोल बचाना है, उसका भी तो रिफ्लेक्स है। मतलब तू सोच इसका रिफ्लेक्स कितना फास्ट होगा, और इसमें कैसा होता है, सामने से एक मारता है, एक बंदा रोकता है, फिर तीसरा बंदा मारता है। अगर आपने हॉकी देखा है तो यू मिनिमम रिक्वायर 3 पीपल, और जो मार रहा है उसको भी गैप निकाल के मारना पड़ता है। कितना सब चीज कैलकुलेट कर रहा है, तो उसमें डेफिनेटली ये सब चीज तो ऑलरेडी पार हो चुका है। हॉकी नहीं देखते हो? फुटबॉल देखते हो? एक है बकरा प्लेयर, रोनाल्डो, वेरी गुड, रोनाल्डो है बच्चा, उसने एक गोल मारा था जिसमें वो उड़ा था। नहीं उड़ा था, हेडर मारा था, और लगभग बच्चा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12.2 फीट कुछ तो उड़ा था वो, खली से बड़ा उड़ा था वो। और ऐसा भी नहीं कि रनअप लेके भागा था, खड़े खड़े उड़ा था वो, और बाकी लोग भी उड़े थे, बाकी लोग उसके कमर पे आ रहे, और उसने लिटरली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसने देखा बॉल कहाँ आ रहा है, ट्रेजेक्टरी कहाँ आ रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं, उड़ा, बाकी लोग कहाँ तक आएंगे, और हेड के यही पार्ट से मारा, गोल गया। दैट इज सो अमेजिंग। उसमें ये सब चीजें नहीं हो रही बच्चा, वो ऑलरेडी ये सब चीजों को पार कर चुका है। क्रिकेट देखते हो? विराट कोहली, विराट, उसको बच्चा एग्जैक्टली पता है कि कौन सा बॉलर है, कहां पर बॉल डालेगा, मेरे को कितना बैट बाहर रखना है, परफेक्टली बैट के सेंटर से लगेगा। हैव यू सीन सचिन प्ले? सचिन वॉज माइस, मतलब बताता हूं तुमको, ऐसा बोलते हैं कि अच्छे प्लेयर के पास ना हर बॉल के लिए एक शॉट होता है। कोहली या बाकी सारे स्टीव स्मिथ वगैरह बैट्समैन के उनके पास 2 होता है, सचिन के पास हर बॉल के लिए 3 शॉट था। वो लिटरली कुछ वो कैसे बताओ तुमको, ही वॉज, ऐसा बोलते थे कमेंटेटर कि वो एक स्टिक से भी खेल सकता था, बिकॉज उसका बैट पे ना, तभी उस समय ना बैट के ऊपर आता कि बैट पे कहाँ पर बॉल लगा, उसका सारे बॉल बच्चा सेंटर पे ही लगते थे परफेक्टली। इनफैक्ट उसका 3-4 साल पुराना वीडियो, अब तो काफ़ी प्रोफेशनल क्रिकेट से कब का रिटायर हो चुका है वो, उसका एक वीडियो जहाँ पर वो ना कश्मीर में गया है, और वहाँ पर ना आर्मी वाले लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उन लोग से बैट लेते बोलते मेरे को डालो एक बॉल, वो बॉल डालता है, वो चालू बॉल उसने फेंक दिया, इसने बैट को उल्टा किया और हैंडल से फ्लिक मार रहा है। तो सोच रहा है उसका ये बैट है, उसने बॉल डाल दिया, फिर उसने क्या किया, बैट उल्टा कर दिया, मतलब हैंडल नीचे है, बैट ऊपर है, उसने हैंडल से फ्लिक मारा है गैप में, और तो भी हैंडल के सेंटर पे लगा है। दैट इज द परफेक्शन दैट ही हैड। उल्टी ऐसा टप्पा था, टक करके मारता तो पीछे फोर जाता, लगता नहीं था कि उसने मारा है, बैट खाली ऐसे रखता था, टच करके फोर गया है, इतना बाप था वो, ठीक है। और ये सिर्फ सचिन का नहीं है, कोहली का देख ले, धोनी का देख ले, स्टंपिंग, उसका कुछ स्टंपिंग है बच्चा जो अपने आंखों के झपकने से पहले उसने स्टंप कर लिया है। नाउ धोनी इज नेक्स्ट लेवल रिफ्लेक्सिव आदमी, उसको ना अपन कोई भी चीज पकड़ देना तो अपने रिफ्लेक्सिव अपना हाथ पीछे जाता है, धोनी का हाथ आगे आता है। तो अगर मैं कीपिंग कर रहा हूँ, बॉलर ने बॉल डाला, मुझे देखना है कि बॉल का टप्पा कहाँ गया, ठीक है, टप्पा गिर के स्पिन कहाँ किया है, बैट्समैन का पैर है कि नहीं, बॉल को पकड़ना है, हाथ पीछे जाएगा नेचुरली, मेरा एक्टिंग में भी पीछे जा रहा है, सोच पीछे जाएगा, फिर मुझे उसको बेल्स को उड़ाना है। कम से कम बच्चा नहीं तो 5 से 7 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है इसमें, यानी 6 साइनेप्स हुआ या 4 साइनेप्स हुआ, सबको जोड़ ले बच्चा, सब कुछ जोड़ ले, रिफ्रैक्टिव पीरियड जोड़ ले, साइनेप्टिक डिले जोड़ ले, उससे फास्ट में उसने बच्चा बेल्स भी उड़ा दिया है। हाउ इज दैट पॉसिबल? वो ये लेवल को पार कर चुका है ना। वो अपने नहीं होगा बिकॉज अपने लिए वो उन लोग का मसल मेमोरी डेवलप हो चुका है, अपना नहीं हुआ है। अपना किस चीज़ का मसल मेमोरी है? किसी का भी नहीं। बचपन में आप वो घुमाते थे ऐसा, कुछ लोग पैड घुमाते रहते दिन भर, बॉयज कि पैड घुमा के भाई सुदर्शन चक्र अपन ही कल की अवतार है, इससे वध कर दूंगा सबका, ऐसा ऐसा घुमाते रहते है ना।
तो अपना उसमें मास्टरी हो चुका है कि अपन कहीं से भी घुमा सकते हैं. ओके, साइनेप्टिक डिले और रिफ्रैक्टिव पीरियड बच्चा इट कैन बी, वो कम हो सकता है. सुनो जाओ मत, बाकी है. व्हाट इज साइनेप्टिक फटीग? ये फटीग है बाय द वे, फाटिगा यू नहीं है. फटीग इज बेसिकली अगर बैक टू बैक सिग्नल जा रहा है तो अपने पास प्लीज बैक पैक मत करो, अपने पास न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं है नेक्स्ट सिग्नल देने के लिए. द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter. ठीक है. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज हायर इन लॉन्ग एंड थिक नर्व, ये ऑलरेडी किया है. जो थिक नर्व होगा, लॉन्ग नर्व होगा, हायर होगा, दैट इज इनवॉलेंट्री. और इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक में क्या होगा, वो स्लो होगा, यानी ये होगा माइलिनेटेड, ये होगा नॉन माइल. इसका स्पीड कितना है देख, 100 से 120 मीटर पर सेकेंड. ये फास्ट है. स्लो भी बचा 10 to 20 मीटर पर सेकेंड है. अपना हाइट 2 मीटर से कम होता है, तो अपना जो स्लो है वो भी फास्ट है. यहां तक अपन करते हैं. होमवर्क के लिए आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग. सुन लो. नेक्स्ट टाइम नहीं, नोट्स नहीं लिखना है, जो जितना बोला उतना लिख के लाना. आई थिंक सो मंडे को ही लेक्चर होगा, बट नेक्स्ट टाइम अपन क्लास में लिखेंगे कुछ